नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी क्लास एपीएस नॉलेज क्लास में। आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर इनपुट डिवाइस के बारे में देखेंगे। चैप्टर नंबर 3 है और वीडियो नंबर 7 है। एमसीक्यू इसका अवेलेबल है, तो आप एमसीक्यू भी देख सकते हैं इस चैप्टर का। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर कंप्यूटर इनपुट डिवाइस में मुख्य बिंदु को देख लीजिए। तो कंप्यूटर में जिन डिवाइस की सहायता से कमांड या इंस्ट्रक्शंस को इंसर्ट किया जाता है, इनपुट डिवाइस कहलाता है। इनपुट डिवाइसेस यूजर से निर्देश लेने के बाद उसे मानवीय भाषा से कंप्यूटर के समझने योग्य संकेत में बदलती है। इस परिवर्तित मशीनी भाषा को सीपीयू के पास भेजा जाता है। इसके पश्चात ही डाटा प्रोसेस संभव हो पाता है। इनपुट डिवाइस के मुख्य दो उद्देश्य होते हैं: आंकड़ों व निर्देशों को कंप्यूटर तक ले जाना और आंकड़ों व निर्देशों को मशीनी भाषा में बदलना। एग्जाम्पल पे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, फ्लॉपी डिस्क, बारकोड रीडर और लाइन पेन, ये सभी इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इनपुट डिवाइस का वर्गीकरण। तो इनपुट डिवाइस के वर्गीकरण में आप देखेंगे मैनुअल डाटा एंट्री डिवाइस एंड डायरेक्ट डाटा एंट्री डिवाइस। तो मैनुअल डाटा एंट्री डिवाइस में आपका कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइन पेन, ट्रैक बॉल और टच स्क्रीन आता है। और डायरेक्ट डाटा एंट्री डिवाइस में स्कैनर, बारकोड रीडर, ओसीआर, ओएमआर, बायोमेट्रिक एंड माइक्रोफोन। नेक्स्ट हम देखते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड के बारे में देखते हैं। तो यह सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड की सहायता से हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, मींस इंस्ट्रक्शन को देते हैं। इसका उपयोग टेक्स्ट लिखने के लिए किया जाता है। सामान्यतः इसमें कीज की संख्या 1 से 108 तक होती है और हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 बटन होते हैं। मल्टीमीडिया जो कीबोर्ड है उसमें 108 बटन होता है मिनिमम। एंड कीबोर्ड का आविष्कार क्रिस्टोफर लेथम सोल ने किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करके रखिए आप कहीं पे भी। जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड पर सभी अक्षर, कैरेक्टर्स एवं संख्या तथा अन्य चिन्ह होते हैं जिनके द्वारा कंप्यूटर में डाटा को इनपुट किया जाता है। कुछ विभिन्न प्रकार के कीबोर्ड जैसे क्वालिटी कीबोर्ड, डोब्रेक एंड एजरिटी मुख्य हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कीबोर्ड को। ये देखिए डायग्राम है। कीबोर्ड को सभी को पता है 108 की मल्टीमीडिया की इसमें होती हैं और 104 की एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, विस्तार से हम इनका चर्चा करेंगे। यहाँ देखिए एस्केप की है, फंक्शन की है, एंटर की है, बैक स्पेस की है, डिलीट की है, प्रिंट की है, स्क्रॉल की है, इंडिकेटर है, ये यहाँ पर इंडिकेट करता है। यहाँ पर कैपिटल कैप्स लॉक है, यहाँ पर शिफ्ट है, कंट्रोल है, विंडोज की है, ऑल्ट की है, स्पेस बार है, ऑल्ट, विंडोज, मेन्यू, कंट्रोल, शिफ्ट, एरो की और नंबर की। ये कीबोर्ड में कीज की कुछ इंफॉर्मेशन है, हम विस्तार से इनको देखेंगे। कीबोर्ड 3 प्रकार के होते हैं: ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, सेकंड जो है आपका वो है वर्चुअल कीबोर्ड एंड थर्ड है वायरलेस कीबोर्ड। कीबोर्ड की विभिन्न कीज को मुख्यतः निम्न भागों में वर्गीकृत किया गया है। अल्फाबेट कीज कंप्यूटर के वे कीज होते हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला के सभी 26 अक्षरों को अलग अलग कीज में प्रदर्शित करते हैं। मींस 26 अक्षर के लिए अलग अलग कीज होती हैं A to Z। ये कुंजियां कीबोर्ड की मुख्य भाग में बनी हुई होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम न्यूमेरिक की ये कुंजियां कीबोर्ड की ऊपरी भाग और दाएं तरफ 0 से 9 तक होती है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0 की होती है। मींस कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कीज होती हैं। फंक्शंस कीज ये कुंजियां कीबोर्ड के सबसे ऊपरी भाग में F1 से लेके F12 तक कुल 12 होती हैं। विशेष कार्य मींस फंक्शंस को दर्ज करती हैं ये, जैसे कमांडों का आवंटन मींस असाइनमेंट, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में स्क्रीन पर मेन्यू दर्शाना आदि। अब एरो की देख लीजिए। एरो की जो होते हैं ये कीबोर्ड के निचले दाएं भाग में होता है।
इन पर तीर एरो के निशान बने हुए होते हैं। कर्सर को ऊपर नीचे दाएं बाएं लाने के लिए हम कर्सर की का यूज करते हैं, इसको हम एरो की भी कहते हैं। कर्सर एक विशेष चिन्ह होता है जो स्क्रीन पर यूजर की स्थिति बताता है, जिसकी उपयोगकर्ता को यह ज्ञात होता है कि वह जो टाइप करेगा वह स्क्रीन पर कहां दिखाई दिखाई देगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कैरेक्टर की। कैरेक्टर की क्या है? ये कीज विभिन्न विशेष प्रकार के अक्षरों या चिन्हों को दर्शाता है, जैसे एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, एट द रेट ऑफ, हैश, डॉलर, परसेंटेज, एंड, कॉमा। यहाँ पर आपके देखिए ब्रैकेट है, स्टार है, इक्वल टू है, एंड ये स्मॉल ब्रैकेट एंड बिग ब्रैकेट है। तो ये स्पेशल कैरेक्टर्स कीज हैं। अब स्पेशल की बात करें तो कीबोर्ड में कुछ स्पेशल की भी होती हैं। इसके नाम एवं कार्य निम्नानुसार है। देखिए कौन कौन से हैं। रिटर्न या एंटर की। रिटर्न और एंटर की यह किसी कीबोर्ड में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली की है। कोई शब्द, वाक्य या निर्देश लिखने के पश्चात जब इस की को दबाया जाता है तो वह कंप्यूटर की मेमोरी में चला जाता है। नेक्स्ट है आपका एंड की। यह कर्सर की स्क्रीन के अंत में लाती है। कर्सर को स्क्रीन के अंत में लाने के लिए एंड की का यूज करते हैं, और कोई भी कमांड्स को एंटर करने के लिए हम एंटर की का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एंड की। एंड की यह कर्सर को स्क्रीन के अंत में लाती है, ये हम देख चुके हैं अभी। होम की बात करते हैं तो इसका प्रयोग कर्सर को स्क्रीन पर बनाए गए किसी डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में लाने के लिए हम होम की का यूज करते हैं। बैक स्पेस की बात करते हैं तो हम बैक स्पेस की, इस की के उपयोग से कर्सर के बाईं ओर वाला अक्षर मिटाया जाता है। मीन्स यहाँ पर अगर आपका कर्सर है तो इस तरफ अगर आप मिटाना चाहते हैं तो आप बैक स्पेस का यूज करेंगे, और आपका कर्सर यदि यहाँ पर है और आप इस साइड के कैरेक्टर्स को मिटाना चाहते हैं तो आप डिलीट की का यूज करेंगे। नेक्स्ट देख लीजिए स्पेस बार। सबसे लेटी हुई की, आरामदायक, सबसे बड़ी जगह चाहिए पड़ती है इस की को। यह कीबोर्ड की सबसे लंबी की है। इसका प्रयोग दो अक्षरों, अंकों के बीच में स्थान छोड़ने के लिए, जगह छोड़ने के लिए, स्पेस छोड़ने के लिए यूज करते हैं। डिलीट की का भी बता चुका हूं। यह कर्सर के दाईं ओर वाले अक्षर को डिलीट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मीन्स कर्सर यहाँ है तो इस साइड के कैरेक्टर्स डिलीट होंगे। अब नेक्स्ट होता है इंसर्ट की। इंसर्ट की देख लेते हैं हम। यह की दो अक्षरों के मध्य अन्य कोई अक्षर डालने के लिए हम इंसर्ट की का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर आपको कोई दूसरा अक्षर लाना है, यहाँ पर इंसर्ट की का यूज करेंगे तो यहाँ पर वो अक्षर टाइप हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंसर्ट की का बात कर लिया हम, टैब की बात करते हैं। तो यह कर्सर को एक लाइन में अथवा अगली लाइन में पूर्व निर्धारित स्थान तक लेकर जाती है। टैब की, जैसे हमें सपोज डायरेक्ट यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है और हमारा कर्सर यहाँ है तो 5 स्पेस डायरेक्ट जंप करने के लिए हम टैब की का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्केप की यहाँ देखिए सबसे कॉर्नर में। यह की कीबोर्ड की बाईं ओर ऊपरी कोने में होती है। इसका प्रयोग किसी कमांड या एंट्री को रद्द करने के लिए या पूर्व कमांड या एंट्री पर जाने के लिए किया जाता है। पॉज की और ब्रेक की, यहाँ देखिए कंप्यूटर पर चल रही किसी प्रक्रिया प्रोसेस को अस्थायी रूप से रोकने के लिए हम पॉज की का यूज करते हैं। कैप्स लॉक की का उपयोग हम क्यों करते हैं ये आप कमेंट्स में लिखिए। इस की को दबाने पर सभी अक्षर कैपिटल लेटर में टाइप होते हैं। सामान्य अक्षर टाइप करने के लिए इसे एक बार पुनः दबाया जाता है। यह जो की है वो सक्रिय होती है। क्या होती है? यह की सक्रिय होती है तो कीबोर्ड पर ऊपरी दाईं ओर कैप्स लॉक इंडिकेशन ऑन होता है। इतना समझ में आया? कैप्स लॉक इंडिकेशन का बटन होता है वो ऑन रहता है यदि ये ऑन होती है और कैपिटल जो कैरेक्टर है वो टाइप करती है। यदि हम इसको फिर से प्रेस करेंगे तो कैप्स लॉक की
का इंडिकेटर ऑफ हो जाएगा और स्मॉल लेटर में कैरेक्टर टाइप होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं शिफ्ट की। शिफ्ट की कीबोर्ड की अधिकांश कुंजियों पर ऊपर एवं नीचे दोनों तरफ अक्षर अंक चिन्ह होते हैं। आपने देखा हो कीबोर्ड में दो दो कैरेक्टर्स होते हैं, ऊपर और नीचे। सामान्य रूप से जो बटन को दबाने पर नीचे वाला कैरेक्टर टाइप होता है, और अगर हम ऊपर वाला कैरेक्टर टाइप करना है तो हम शिफ्ट की का यूज करते हैं। इतना आपको सभी को पता है। प्रिंट स्क्रीन की, मॉनिटर की स्क्रीन पर जो भी सामग्री प्रदर्शित हो रही है तो उसे प्रिंट करने के लिए हम प्रिंट स्क्रीन की का यूज करते हैं। अब स्क्रॉल लॉक देख लीजिए, स्क्रॉल लॉक का यूज क्यों करते हैं? इसका प्रयोग स्क्रॉल लॉक स्क्रीन को ऊपर नीचे बाएं दाएं मूव करने, प्रारंभ करने एवं बंद करने के लिए किया जाता है, स्क्रॉल लॉक की को। नेक्स्ट हम देखते हैं। अब नेक्स्ट जो है पेज अप की एंड पेज डाउन की। जिस पेज पर कार्य किया जा रहा है उससे पहले पेज पर जाने के लिए हम पेज अप की का यूज करते हैं, और अगले पेज पर जाने के लिए हम पेज डाउन की का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं मॉडिफायर की। मॉडिफायर की आप देख सकते हैं ऑल्ट की, कंट्रोल की और शिफ्ट की मॉडिफायर कीज कहलाती हैं। इन जो की हैं का उपयोग किसी न किसी की के साथ हम करते हैं। कंट्रोल ऑल्ट प्लस डिलीट की को एक साथ दबाने पर कंप्यूटर में चल रहे प्रोग्राम बंद हो जाते हैं तथा कंप्यूटर फिर से स्वयं शुरू वाली अवस्था में पहुंच जाता है। ऐसा अक्सर तब किया जाता है जब कंप्यूटर हैंग होता है ना। तो इसमें हम क्या यूज करेंगे? कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट की, कॉम्बिनेशन की है, इसको हम मॉडिफायर कीज भी कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं टॉगल की। अभी टॉगल की क्या है? कुछ बटन एक बार दबाने पर ऑन और दोबारा दबाने पर ऑफ हो जाते हैं, इसे हम टॉगल की कहते हैं। उदाहरण के लिए कैप्स लॉक की, नम की और स्क्रॉल की। न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड जब डाटा केवल अंकों में ही तीव्र गति से हमें टाइप करना पड़ता है, मीन्स डाटा एंट्री के लिए न्यूमेरिक कीज पैड का प्रयोग किया जाता है। यह की कीबोर्ड के दाएं भाग में 17 कीओं का समूह होता है, 17 की का समूह होता है ये। इसमें आप देखेंगे तो 0 to 9 तक अंक होते हैं और 4 एरो की होते हैं, नम लॉक की होते हैं, डिवाइड प्लस माइनस, होम, पेज अप, पेज डाउन एंड इंसर्ट, डिलीट और एंटर की शामिल होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड ये देखिए इस टाइप से दिखाई देता है। जब डेटा केवल अंकों में ही तीव्र गति से एंटर करते हैं तो हम इसे न्यूमेरिक कीपैड कहते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं, आप एक बार कीबोर्ड की की को देख लीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं माउस के बारे में। तो माउस एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग कंप्यूटर में पॉइंटर की मदद से बड़ी ही आसानी से इनपुट देने के लिए किया जाता है। माउस के आविष्कारक डगलस सी एंजेलबर्ट हैं। कौन है? डगलस सी एंजेलबर्ट। माउस का पूरा नाम मैन्युअली ऑपरेटेड यूटिलिटी फॉर सिलेक्टिंग इक्विपमेंट है। ध्यान रखिएगा माउस का फुल फॉर्म एक बार कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख दीजिए जिसमें आपको याद रहे। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये कुछ सिंबल हैं और उसकी मीनिंग्स हैं, तो आप एक बार इनकी स्टडी कर लीजिए। शेप्स हैं, पॉइंटिंग शेप्स, और कौन से शेप से क्या रिप्रेजेंट होता है यहाँ सामने लिखा हुआ है। जैसे यदि हेल्प की जरूरत है तो हेल्प सिलेक्शन के लिए इसका यूज किया जाता है, नॉर्मल सिलेक्शन के लिए इसके यूज किया जाता है, बिजी है तो इसका यूज होता है। तो ऐसे ही काफी सारे ऑप्शंस हैं, इसको आप एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं माउस के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स, जैसे पॉइंटर, माउस पॉइंटर सामान्यतः एरो, बाण या तीर के आकार का चिन्ह जो मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाई देता है उसे हम पॉइंटिंग माउस पॉइंटर कहते हैं। ठीक है। कर्सर, माउस कर्सर, माउस का लाइन जैसा चिन्ह जो टेक्स्ट फाइल में ब्लिंक करता है उसे हम कर्सर कहते हैं। ऐसे करके ब्लिंक करता है, ऐसे खड़ी लाइन होती है। पैड, माउस पैड एक पुस्तक या स्लेट की आकार की चीज जिस पर माउस को रखकर चलाया जाता है उसको हम बोलते हैं माउस पैड। माउस के बटन, बटन्स ऑफ माउस, देखिए
माउस 2 बटन व 3 बटन के साथ उपलब्ध है। इसमें तीसरे बटन के रूप में स्क्रॉल व्हील का प्रयोग किया जाता है। लेफ्ट बटन, राइट बटन एंड स्क्रॉल व्हील, इसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट देखिए माउस के कार्य, फंक्शंस ऑफ माउस। सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, राइट क्लिक, ड्रैगिंग, ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप क्या कहलाता है? कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको अगर आप उसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करके होल्ड करके रखते हैं, उसको मूव करते हैं, तो वो एक जगह से खिसक के जहां आप उसको होल्ड डाउन करते हैं, उसको छोड़ते हैं, वहां पर पहुंच जाता है, तो उसको हम बोलते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। पॉइंटिंग एंड स्क्रॉलिंग, क्लिकिंग। नेक्स्ट है सिंगल क्लिक। माउस की लेफ्ट बटन को एक बार दबाकर छोड़ना सिंगल क्लिक कहलाता है। इसका प्रयोग किसी भी ऑब्जेक्ट जैसे फाइल, फोल्डर, इमेज, आइकन, टेक्स्ट आदि को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। डबल क्लिक लेफ्ट बटन के द्वारा ही किया जाता है, पर जल्दी जल्दी 2 बार क्लिक करने को हम डबल क्लिक कहते हैं। किसी भी फाइल, फोल्डर या डॉक्यूमेंट्स आदि को ओपन करने के लिए हम डबल क्लिक का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं राइट क्लिक। राइट क्लिक, इसके राइट बटन द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट, फाइल, फोल्डर या डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स या आइकन्स पर माउस के पॉइंटर को रखकर राइट बटन को प्रेस करना राइट क्लिक कहलाता है। इसकी मदद से उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस किया जा सकता है जिसमें सारे ऑप्शंस जैसे कॉपी, पेस्ट, प्रिंट, फाइल साइज इत्यादि हो सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैगिंग और ड्रैग एंड ड्रॉप, माउस की लेफ्ट बटन की सहायता से किसी भी ऑब्जेक्ट, फाइल, फोल्डर, डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, आइकन आदि को कंप्यूटर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए हम ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज करते हैं। पॉइंटिंग, माउस का प्रयोग मॉनिटर पर किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट या मार्क करने के लिए किया जाता है। माउस का पॉइंटर, कर्सर हमेशा कंप्यूटर स्क्रीन पर मौजूद रहता है। स्क्रॉलिंग, माउस में उपस्थित व्हील की मदद से कंप्यूटर स्क्रीन को ऊपर नीचे करके देखने को हम स्क्रॉलिंग कहते हैं। इसकी मदद से लंबी फाइल के मैटर को ऊपर नीचे करके स्क्रॉल करके देखा जा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, चलिए ट्रैक बॉल को देखते हैं। तो ट्रैक बॉल यह एक प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस है जिससे माउस की तरह प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग कर्सर के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ट्रैक बॉल का आविष्कार 1946 में रैल्फ बेंजामिन ने किया था। ट्रैक बॉल का प्रयोग CAD, कंप्यूटरीकृत वर्क स्टेशनों जैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम एंड राडार कंट्रोल में किया जाता है। सोनार सिस्टम में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जॉयस्टिक। यह एक प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस होती है जो सभी दिशाओं में मूव करती है, कर्सर के मूवमेंट को कंट्रोल करती है। जॉयस्टिक का प्रयोग कंप्यूटर गेमिंग CAM सिस्टम में किया जाता है। जॉयस्टिक का आविष्कार 1972 में रॉल्फ एस वियर ने किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं लाइट पेन। यह एक हाथ से चलने वाली इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस है। इसका प्रयोग ड्राइंग, फोटो एडिटिंग, ग्राफिक्स और मेन्यू को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। माइक एंड माइक्रोफोन, यह एक ऑडियो इनपुट डिवाइस है। यह ध्वनि तरंगों को एनालॉग विद्युत तरंगों में बदलता है। इसका प्रयोग मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में ऑडियो फाइल की रिकॉर्डिंग, कंप्यूटर गेम, टीवी, वीडियो चैट आदि में किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं टच स्क्रीन। या टच स्क्रीन में देखिए, यह एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है जो यूजर से तब इनपुट लेता है जब यूजर अपनी फिंगर्स को कंप्यूटर की स्क्रीन पर रखता है। टच स्क्रीन का प्रयोग सामान्यतः ATM, एयरलाइन रिजर्वेशंस, बैंक, सुपरमार्केट, मोबाइल में किया जाता है। स्कैनर क्या है? यह प्रयोग कर टेक्स्ट, तस्वीर और रेखा चित्रों को डिजिटल चित्र में बदलकर मेमोरी में सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। फ्लैटबेड, ड्रम स्कैनर, हैंडहेल्ड स्कैनर एंड सीट फेड स्कैनर आदि स्कैनर के टाइप हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डिजिटल कैमरा। कौन सा कैमरा? डिजिटल
कैमरा। डिजिटल कैमरा कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस है। यह इमेज या वीडियो को डिजिटल फॉर्म में कैप्चर करता है और इन्हें अपनी मेमोरी में स्टोर कर देता है। बाद में हम इसमें स्टोरेज इमेज वीडियो को कंप्यूटर में ट्रांसफर कर देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं वेब कैमरा। जो ये वेब कैमरा है यह एक सामान्य डिजिटल कैमरे की तरह होता है जिससे कंप्यूटर से जोड़कर इनपुट डिवाइस की तरह प्रयोग किया जाता है। इसमें उपस्थित फोटो डायोड प्रकाश सूचनाओं को विद्युत तरंगों में बदलकर कंप्यूटर में दे देता है। जो वेब कैमरे का प्रयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग, वेब ब्रॉडकास्टिंग आदि में किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं टच स्क्रीन हमने पहले ही देख लिया है। अब हम देखते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर। यह विशेष प्रकार के संकेत चिन्हों को पढ़कर उसमें कंप्यूटर द्वारा उपयोग में लिया जाता है। वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को जांचने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर का यूज करते हैं। इसमें उच्च तीव्रता वाले प्रकाश किरणों को कागज पर डाला जाता है तथा पेन या पेंसिल के निशानों से परिवर्तित किरणों का अध्ययन कर सही उत्तर का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं बारकोड रीडर। जो बारकोड रीडर है यह एक हैंड हेल्ड इनपुट डिवाइस है। यह बारकोड को स्कैन करके उससे प्राप्त डेटा का इनपुट आपके कंप्यूटर में सीधे पहुंचा देता है। इसका मुख्यतः उपयोग रिटेल व्यापार में किया जाता है। बारकोड को बनाने का श्रेय नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड को जाता है। इसे प्राइस स्कैन या POS पॉइंट ऑफ सेल भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं MICR। MICR मीन्स मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसका प्रयोग विशेष चुंबकीय स्याही आयरन ऑक्साइड से विशेष तरीके से लिखे अक्षर को कंप्यूटर के जरिए पढ़ने के लिए किया जाता है। MICR कैरेक्टर के मैग्नेटिक पैटर्न को पढ़ने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग बैंक द्वारा चेक ड्राफ्ट में किया जाता है। ड्राफ्ट और चेक में जो ये लाइन होती है, ये जो लिखा हुआ होता है, ये जो सब लिखे हुए होते हैं वो विशेष प्रकार की चुंबकीय स्याही से लिखी होती है। जैसे MICR 9 डिजिट का होता है, ओके, उसको रीड करने के लिए हम MICR का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। इसमें यह एक इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से बोलकर डाटा को कंप्यूटर में डाला जाता है। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम में मनुष्य द्वारा बोले गए शब्दों को पहचान कर उन्हें टेक्स्ट में परिवर्तित किया जाता है। इसका प्रयोग मौखिक आदेश देकर कंप्यूटर की गतिविधियों को नियंत्रित करने में किया जाता है। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम में एक माइक्रोफोन आवाज को रिकॉर्ड करता है तथा कंप्यूटर हार्डवेयर इसे डिजिटल डाटा में परिवर्तित करते हैं। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन OCR एक ऐसी तकनीक है जिसका इस्तेमाल एक डिजिटल इमेज में टेक्स्ट रिकॉग्निशन पहचान करने के लिए किया जाता है। यह स्कैन किए गए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की पहचान कर उसे वर्ड टेक्स्ट में बदलने के लिए किया जाता है ताकि कंप्यूटर में उसे एडिट किया जा सके। बायोमेट्रिक सेंसर। बायोमेट्रिक डिवाइस में मुख्यतः व्यक्ति की बायोमेट्रिक डाटा को इकट्ठा करने के लिए ज्यादातर इसके फिंगरप्रिंट का उपयोग किया जाता है। इसमें व्यक्ति की फिंगर को डिवाइस पर रखकर उसे स्कैन किया जाता है और उस व्यक्ति की जानकारी जैसे उस व्यक्ति का नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ आदि की जानकारी मिल जाती है। उसकी टाइमिंग की जानकारी को भी रखा जाता है। तो ये बायोमेट्रिक सेंसर सिस्टम होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल उपयोगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। ऐसी वीडियो आपको मिलते रहेंगे।